दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ और उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ग्लोबल संकेतों की तरफ भी एक ध्यान देंगे और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट की रेंज क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि डू जोन्स के अंदर करीब 700 पॉइंट की कल गिरावट रही है और उस गिरावट को देखते हुए हमें लगता है कि हमारे निफ्टी 50 के अंदर गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये 23,000 को तोड़ कर एक बार 22,700 की तरफ इसको जाना ही जाना है, किसी भी कीमत पर जाना है। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ही जाएगा ही जाएगा। हाई देखते हैं इसका 26,277, 21,137 इसका लो है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ आप जाकर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 731 पॉइंट की गिरावट यानी 1.5% की समथिंग गिरावट दर्ज की गई है। 1 मंथ में देखोगे आप, 1 मंथ के अंदर इसके अंदर लगातार गिरावट हमें दिखाई दे रही है। 6 मंथ में देखोगे आप तो 6 मंथ के अंदर भी इसके अंदर क्या हमें करीब करीब लगातार गिरावट ही दिखाई दे रही है। और मैं कहता हूं कि मार्केट यहां से बिल्कुल क्रैश करेगा क्योंकि ग्लोबल संकेत भी हमारे बिल्कुल नेगेटिव है। उसके बाद में जो क्रूड ऑयल वगैरह है उसके प्राइस काफी हाई हो गए हैं, तो मार्केट का गिरना बिल्कुल क्लियर कट है कि मार्केट में से डाउन ट्रेंड में जाएगा। अभी मैं इसकी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की रेंज की तरफ एक अपनी नजर डालता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी की तरफ आप देख सकते हैं इसकी जो 1 मंथ की जो रेंज है, सबसे पहले 1 मंथ की तरफ चलते हैं तो यहाँ 23,458 1 मंथ की रेंज इसकी हमें ये दिखाई दे रही है। 23,458 की ये सपोर्ट है। अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ये यहाँ से बड़ी गिरावट की तरफ जा सकता है। अगर हम 1 वीक की रेंज देखते हैं इसकी तो 23,659 है और 3 मंथ की देखते हैं तो 23,458 यानी 23,458 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 23,458 को तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है तो शायद हो सकता है कि ये काफी बड़ी गिरावट यहाँ से दिखा सकता है। अगर हम इस सारे इंडिकेटर की तरफ एक नजर डालते हैं तो सारे नेगेटिव ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी सब हमें नेगेटिव दिखा रहे हैं, जो पुलिस होना था वो हो चुका, अभी हमें करीब इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं तो बैंक निफ्टी की तरफ भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या कह रही है। बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है 1 मंथ की 48,631 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो समथिंग बिल्कुल करेक्शन की तरफ ही हमें दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये करीब करीब नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में हमें क्लियर शो कर रहा है। अगर इंडिकेटरों की तरफ भी आप ध्यान दोगे तो सारे हमें नेगेटिव की तरफ भी करीब करीब 80% नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बियरिश जो दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं और बुलिश जो केवल 2 दिख रहे थे। यहाँ से हमें क्लियर कट है कि ये यहाँ से बिल्कुल बियरिश की तरफ जाना ही जाना है और ये यहाँ से करेक्शन देगा। अगर इसके अंदर करेक्शन आता है, बैंक निफ्टी की तरफ करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल 100% नीचे ले जाएगा क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 30% है निफ्टी 50 के अंदर। तो ये इसको करेक्शन को बिल्कुल डाउन ट्रेंड में लेके जाएगा। तो इसलिए आप कॉल या पुट की तरफ या किसी भी साइड की तरफ अगर जाते हैं तो आप जो उसी तरीके से काम करें। क्योंकि अगर हम डू जोन्स की तरफ जाते हैं तो डू जोन्स भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि डू जोन्स के अंदर ग्लोबल संकेत है ये, क्योंकि 10 जनवरी को जब इसने ट्रेड किया है तो यहाँ पे क्या है सीधा कट 696 पॉइंट गिरावट दर्ज की गई, यानी 1.5% के करीब डू जोन्स गिरा है। और डू जोन्स जब गिरा है तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर 100% पड़ेगा और इस इम्पैक्ट की वजह से हमारी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ 100% जाने की चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, अगर हम चलते हैं नेस्डेक की तरफ तो नेस्डेक भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी 317 पॉइंट की गिरावट रही है। और उसके बाद में अगर 1 मंथ में इसको हम देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो डू जोन्स नेस्डेक अगर दोनों ही नेगेटिव अगर हमें शो कर रहे हैं तो हमारा निफ्टी 50 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल संकेत बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे नेगेटिव ही जाने के चांस है। तो इसलिए निफ्टी 50 जो है यहाँ से गिरावट दिखा सकते हैं। तो निफ्टी हमें लगता है कि करीब 22,700 22,600 की तरफ जा सकता है। एक बार 23,000 तोड़कर नीचे जरूर जाएगा ये 22,700 800 की तरफ इसके ज्यादा जाने के हमें चांस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, आप जो है ज्यादा से ज्यादा पुट की तरफ ही जाएं, कॉल की तरफ ना जाएं। अगर किसी अच्छे शेयरों में फंडामेंटल निफ्टी 50 के जो स्टॉक है उनमें अगर आप बाइंग करते हैं तो उसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छे फंडामेंटलिस्ट अच्छे स्टॉकों में आप छोटे डिप में जा सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखाएगा और करेक्शन दिखाने के बाद में ही मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आ सकता है। तो इसलिए ज्यादातर ध्यान दें कि आप जो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को रीड करें, उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाइड चेक करें और उसके बाद ही किसी भी शेयर या किसी भी कॉल पुट की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।